मुझे सिर्फ पैसा और स्टेटस चाहिए। इंसान कैसा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस बहुत हो गया मेघा जी। गरीब है तो क्या इंसान नहीं है हम? हाथ उठाने का हक किसने दिया आपको? इज्जत देना नहीं आता तो कम से कम उसे कुचलने का अधिकार भी आपको नहीं है। तुम जैसे लोगों को हमने काम पर रखा है, सर पे बैठाने के लिए नहीं। अपनी औकात याद रखो। तुम लोग हमारे पैरों की धूल से भी कम हो। तुम लोग गलती नहीं करते, तुम लोग खुद एक गलती हो। अपनी औकात में रहो। सच कहूं तो तुम जैसे लोगों का इस दुनिया में होना ही बेकार है। ना इज्जत होती है ना पहचान, बस बोझ बनकर जीते रहते हो। तुम जैसे लोगों की औकात बस इतनी ही होती है कि सर झुका के खड़े रहो, क्योंकि ऊपर देखने का हक तो हमने तुम्हें कभी दिया ही नहीं। औकात की बात तुम कर रही हो। औकात पैसे से नहीं, इंसानियत से बनती है, और वो तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं। मैंने आज समझ लिया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है दा। और मैं उसी इंसान को चुनूंगा जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है। तुम जैसे लोगों की औकात तो मेरे जूते के नीचे भी नहीं आती। तुम लोग पैदा ही इसलिए होते हो कि हमारे जैसे लोगों के सामने झुककर खड़े रहो। तुम्हें लगता था पैसा तुम्हें बड़ा बना देता है लेकिन आज साबित हो गया कि तुम्हारे पास सब कुछ है। फिर मैं उससे शादी करूंगा जिसके दिल में इंसानियत हो, ना कि घमंड। मैंने दौलत के घमंड में इंसानियत को ठुकरा दिया। आज समझ आया। आज मैं उस इंसान का हाथ थाम रहा हूं जिसके पास दौलत नहीं है, लेकिन दिल इतना अमीर है कि पूरी दुनिया भी उसके सामने छोटी लगती है। तुम लोग नौकर नहीं हो, हमारी जरूरत होंगे, और जरूरत की कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए जितना कहा जाए उतना करो, वरना यहाँ से निकलने में देर नहीं लगेगी। बस बहुत हो गया। गरीब हूँ इसलिए चुप था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं भी इंसान हूँ। हम गरीब लोग दर्द छुपाना सीख जाते हैं साहब, क्योंकि अगर रोने लगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सहना ही हमारी आदत बन जाती है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम सबसे अमीर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो इंसानियत है जो बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलती। हम गरीब जरूर हैं मैडम, लेकिन हम किसी को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा साबित नहीं करते, क्योंकि हमें इंसानियत की कीमत पता है। हाथ उठाने से पहले ये याद रखिए मैडम, सामने खड़ा इंसान है, कोई सामान नहीं। इज्जत देना नहीं आता तो कम से कम छीनिए मत। जिस घर में इंसान की इज्जत नहीं होती वहां दौलत का कोई मतलब नहीं, और आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। सारांश सूर्यवंशी देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। उनकी कंपनी सारांश ग्रुप का नाम हर बड़े प्रोजेक्ट और बड़े सौदे में लिया जाता था, लेकिन इस चमक के पीछे असली दिमाग था उनका बेटा सोहम सूर्यवंशी, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता था। सोहम को दिखावे से नफरत थी। उसके लिए इंसान की असली पहचान उसका दिल और व्यवहार था, न कि उसका पैसा या स्टेटस। एक दिन सारांश जी एक बड़े बिजनेस मीटिंग में शामिल हुए, जहां देश के कई नामी उद्योगपति मौजूद थे। उसी मीटिंग में उज्ज्वल राजपूत भी थे, जो अपनी बेटी मेघा राजपूत के साथ आए थे। मीटिंग में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा था। सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन कोई भी खुलकर अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी मेघा ने अचानक बोलना शुरू किया। अगर आप लोग सच में इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना चाहते हैं तो सिर्फ फायदे की बात मत सोचिए, रिस्क को भी समझिए, उसने बेबाक अंदाज में कहा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। जहां बड़े बड़े लोग चुप थे, वहां मेघा बिना डरे अपनी बात रख रही थी। सर, आपकी स्ट्रेटजी में एक बड़ी कमी है, उसने सीधे सारांश जी की तरफ देखते हुए कहा। कुछ लोग हैरान थे। कोई भी इतनी बड़ी हस्ती से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन मेघा रुकी नहीं। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी, आंकड़ों के साथ, लॉजिक के साथ। सारांश जी उसे ध्यान से सुनते रहे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने उज्ज्वल राजपूत से कहा, आपकी बेटी में दम है, इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंस, कमाल है। उज्ज्वल जी गर्व से मुस्कुरा दिए। उसी दिन से सारांश जी के मन में मेघा के लिए एक खास जगह बन गई। घर लौटकर उन्होंने सोहम से कहा, मैंने एक लड़की देखी है, मेघा राजपूत। मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए सही है। सोहम ने शांत स्वर में पूछा, कैसी है वो? बेबाक है, आत्मविश्वासी है, और सबसे बड़ी बात, वो सच बोलने से नहीं डरती। सोहम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पापा, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है,
इंसान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन मैं किसी इंसान को जाने बिना उससे शादी नहीं कर सकता। सारांश जी ने उसे देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? सोहम हल्का सा मुस्कुराया। मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो मिल लो, मना किसने किया है? पहले तुम उससे मिल लो, उसके बाद ही सगाई करेंगे। सारांश जी बोले, हाँ, मैं उसे जरूर मिलूंगा, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। मतलब? आप मेरी फोटो उन्हें मत दिखाइए। मैं खुद जाकर देखूंगा कि वो असल में कैसी है, लोगों के साथ कैसे पेश आती है। सारांश जी पहले थोड़े हैरान हुए, फिर हंस पड़े। तू हमेशा अलग रास्ता ही चुनता है। सोहम ने अपनी प्रोफाइल एडिट कर दी, अपनी असली तस्वीर बदल दी ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वैसे भी कंपनी का चेहरा हमेशा उसके पिता ही थे और वह खुद सोशल मीडिया से दूर रहता था। कुछ दिनों बाद एक साधारण कपड़ों में एक नौकर बनकर सोहम मेघा के घर पहुंच गया। घर में नौकरों की एक बड़ी तादाद थी, लेकिन फिर भी उसे नौकर बनाकर रख लिया गया। जैसे ही उसने उस घर में कदम रखा, उसे एहसास हो गया कि यहां बाहरी चमक बहुत ज्यादा है। मेघा राजपूत का घर बाहर से जितना शानदार था, अंदर से उतना ही ठंडा। सोहम, जो अब एक साधारण नौकर के रूप में वहां रह रहा था, चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ काम पर नहीं थीं, वह हर इंसान का व्यवहार परख रहा था। पहले ही दिन उसे समझ आ गया था कि इस घर में इज्जत सिर्फ पैसे वालों की है, इंसानों की नहीं। इन लोगों को जिससे मतलब होता, उससे अच्छे से बर्ताव करते, चाहे फिर वह कोई भी हो। अरे तुम, ये ट्रे सीधी पकड़ना भी नहीं आता? मेघा की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सोहम ने जानबूझकर सिर झुका लिया। माफ कीजिए मैडम, माफी से काम नहीं चलता। काम सीखो, वरना निकल जाओ यहां से। उसकी आंखों में तिरस्कार साफ दिख रहा था, जैसे सामने खड़ा इंसान नहीं, कोई बेकार चीज हो। सोहम के अंदर हल्का सा गुस्सा उठा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। यही असली चेहरा है, उसने मन ही मन सोचा। दिन बीतते गए और हर दिन मेघा का व्यवहार और भी साफ होता गया। वह हर नौकर को नीचा दिखाती, हर बात में उनकी औकात याद दिलाती। तुम लोग हमारे पैरों की जूती हो, समझे? उसकी ये लाइन जैसे रोज का हिस्सा थी, लेकिन उसी घर में एक अलग दुनिया भी थी। वो थी दिया। दिया, जो हर सुबह सबसे पहले उठती, सबके लिए काम करती और सबसे आखिर में सोती। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन शिकायत नहीं। एक दिन किचन में काम करते हुए सोहम ने उससे धीरे से पूछा, तुम इतना सब कैसे सह लेती हो? दिया हल्का सा मुस्कुराई। आदत हो गई है, लेकिन गलत तो गलत होता है ना? दिया ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। मेरे पापा बीमार हैं, उनके इलाज के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। यहां से चली गई तो उनका क्या होगा? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन मजबूरी उससे भी ज्यादा। सोहम कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया, जिसे दुनिया कमजोर समझती है, असल में वही सबसे मजबूत होता है। उस दिन के बाद से सोहम की नजरें बदल गईं। अब वो सिर्फ मेघा को नहीं देख रहा था, वो दिया को समझने लगा था। एक दिन मेघा ने गुस्से में दिया पर पानी का गिलास फेंक दिया। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, आखिर तुम्हारी औकात क्या है? दिया के हाथ कांप गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सोहम से यह देखा नहीं गया। मैडम, गलती मेरी थी, वह कांच इससे नहीं मुझे टूटा था, उसने आगे बढ़कर कहा। मेघा ने उसे घूर कर देखा। तुम कब से इसके वकील बन गए? मैं बस। चुप, ज्यादा बोलने लगे हो तुम। याद रखना, तुम लोग सिर्फ काम करने के लिए हो, बोलने के लिए नहीं। अपने काम से काम रखो, किसी के वकील मत बनो। ज्यादा चपड़ चपड़ की तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। उसकी आवाज में इतना अहंकार था कि आसपास खड़े लोग भी सहम गए। लेकिन उसी पल सोहम के अंदर कुछ बदल गया। उसने पहली बार महसूस किया, कॉन्फिडेंस और घमंड में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक इंसान सच बोलता है और दूसरा दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करता है। और मेघा दूसरे वाले रास्ते पर थी। उधर दिया हर दिन चुपचाप दर्द सहते हुए भी दूसरों के लिए अच्छा सोचती थी। एक रात जब सब सो चुके थे, सोहम बाहर बैठा था। दिया वहां आई। आप सोए नहीं अभी तक? सोहम हल्का मुस्कुराया। नींद नहीं आ रही थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सोहम ने पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम ये सब छोड़ दोगी? दिया ने आसमान की तरफ देखा।
मौका किसी किसी को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। उसकी आंखों में एक अधूरा सपना था और उसी पल सोहम को एहसास हुआ वो सिर्फ मेघा को परखने नहीं आया था, शायद वो यहां अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच खोजने आया था। दिन बीत रहे थे, लेकिन हर दिन सोहम के दिल में एक नई हलचल पैदा कर रहा था। वो यहां एक मकसद लेकर आया था, मेघा को परखने के लिए। लेकिन अब उसका ध्यान कहीं और खींच चुका था, दिया की तरफ। दिया की सादगी, उसकी सहनशीलता और सबसे बड़ी बात उसकी इंसानियत, ये सब सोहम के दिल को छू चुके थे। एक दिन बारिश हो रही थी, आंगन में पानी गिर रहा था और दिया अकेली भीगते हुए कपड़े समेट रही थी। बाकी नौकर अंदर छिपे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मेघा उन्हें डांट न दे। सोहम बाहर आया। तुम अकेली क्यों कर रही हो ये सब? दिया हल्का मुस्कुराई। किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन तुम भीग रही हो, अगर बीमार पड़ गई तो? बीमार पड़ने की फुर्सत नहीं है मेरे पास, मुझे वैसे ही बहुत काम है, उसने मजाक में कहा। लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई थी। सोहम ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से कपड़े ले लिए। दोनों साथ काम करने लगे, पहली बार, बिना डर, बिना दूरी के। उस पल में कुछ बदल रहा था। सोहम के लिए यह सिर्फ सहानुभूति नहीं रह गई थी, यह कुछ और बन चुका था, शायद प्यार। एक दिन सोहम चाय की ट्रे लिए सुबह के वक्त मेघा के कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक उसके कदम ठिठक गए। मेघा अपने कमरे में बैठी थी, फोन पर अपनी दोस्त से बात करते हुए कह रही, यार मुझे तो बस स्टेटस चाहिए, शादी करनी है तो ऐसे लड़के से जो मेरे लेवल का हो। ओबेरॉय से रिश्ते की बात चल रही है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ ओबेरॉय सरनेम चाहिए। एक पहचान के लिए तुम अच्छे से जानती हो, मुझे उस लड़के से कोई मतलब नहीं। उधर से उसकी दोस्त ने कुछ कहा तो उसकी बात काटते हुए मेघा ने अकड़ से हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में घमंड था और सोच में दूरी। यह सुनकर सोहम ने सोचा, इसकी सोच तो बहुत ही गिरी हुई है। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन इंसान की सोच भी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। उसी शाम घर में हलचल शुरू हो गई। इंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मेघा और उज्जवल राजपूत लॉन में बैठे थे। कुछ दूरी पर सोहम पौधों को पानी दे रहा था। तभी उज्जवल राजपूत बोले, बेटा, कल से इंगेजमेंट की तैयारी शुरू होने वाली है, क्या तुम लड़के से मिलना नहीं चाहोगी? तुमने अभी तक उस लड़के से मिलने की बात नहीं की। मेघा एक कटाक्ष हंसी हंसते हुए, डैड, आप अच्छे से जानते हैं मुझे इस लड़के से कोई मतलब नहीं, वह कैसा भी दिखता हो, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे सिर्फ ओबेरॉय सरनेम चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं मुझे अमीर लड़का चाहिए जो मेरे लेवल का हो, जो मुझे वह सब कुछ दे जो मुझे चाहिए। मुझे गरीबों जैसी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। यह गरीब लोग पैरों की जूती के बराबर होते हैं, मुझे उनसे सख्त नफरत है। ऐसी खूबसूरती का भी क्या लेना देना जो इंसान को गरीबों के दलदल में धकेल दे। इससे अच्छा तो एक बदसूरत इंसान ही है जो कम से कम दौलत तो दे सकता है। और रही बात उस लड़के की कि वह अच्छा है या बुरा, तो उसे जब देखा ही नहीं तो उसके बारे में कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है। और आप उनसे फोटो मांगना भी नहीं। सोहम ने सब कुछ सुना, लेकिन शांत रहा। उसके दिल में तूफान मच रहा था, लेकिन वो खामोश रहा। अगले दिन सुबह से ही एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। लाइट्स लग रही थीं, सजावट हो रही थी और हर तरफ एक बड़ा सेलिब्रेशन जैसा माहौल था। दिया और बाकी नौकर दिन रात काम में लगे हुए थे। सोहम सब देख रहा था। ये वही दिन है, उसने सोचा, जिस दिन उसे फैसला लेना था। एक तरफ थी मेघा, जिसके पास सब कुछ था लेकिन दिल नहीं, और दूसरी तरफ थी दिया, जिसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन दिल सोने का था। उस रात को सोहम अपने कमरे में बैठा था। उसने अपना फोन निकाला और अपने असली चेहरे की फोटो देखी। क्या मैं सही कर रहा हूं? उसने खुद से पूछा। उसी वक्त दरवाजा खटखटाया। दिया थी। ये आपके लिए खाना लाई थी। सोहम ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके दिल की बात उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। दिया, अगर तुम्हें एक नई जिंदगी मिले तो क्या तुम उसे अपनाओगी? दिया चौंकी। क्या मतलब? मतलब अगर कोई तुम्हें इस सब से निकालकर इज्जत से जीने का मौका दे। दिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, सपने देखना अच्छा होता है, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हमारा हर सपना पूरा नहीं होता।
उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन डर उससे भी ज्यादा। सोहम समझ गया, उसे सिर्फ फैसला नहीं लेना था, उसे किसी की जिंदगी बदलनी थी। उधर मेघा अपने एंगेजमेंट के कपड़े ट्राई कर रही थी। ये सब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होगा, उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा। आज मेघा राजपूत के घर में रोशनी ही रोशनी थी। हर कोना सजा हुआ था, बड़े बड़े झूमर, फूलों की खुशबू और मेहमानों की भीड़। हर कोई इस सगाई का गवाह बनने आया था। मेघा आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और हमेशा की तरह घमंड से भरी। आज सबको पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल की हूं, और सोहम ओबेरॉय के साथ नाम जुड़ने के बाद हमारे बिजनेस में भी हमें काफी ज्यादा फायदा होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उधर सोहम अब भी एक नौकर के रूप में वहां मौजूद था, लेकिन आज उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले के लिए तैयार हो। दिया इधर उधर भाग रही थी, हर काम संभाल रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में कोई शिकायत नहीं। दिया, थोड़ा संभल कर, सोहम ने धीमे से कहा। दिया हल्का सा मुस्कुराई। आज गलती की गुंजाइश नहीं है, जिसने भी आज गलती की तो समझ लो मैडम के हाथों उसकी शामत आई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद सोहम ट्रे में जूस लेकर मेहमानों के बीच जा रहा था। तभी एक मेहमान से हल्का सा टकराव हुआ और ट्रे उसके हाथ से छूट गई। गिलास गिरकर टूट गए। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। और फिर, ये क्या बेहूदगी है? मेघा की आवाज गूंज उठी। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, तिरस्कार था। तुम जैसे लोगों को काम करने की तमीज नहीं होती, या जानबूझकर हमारी बेइज्जती करवा रहे हो? सोहम ने सिर झुका लिया। मुझसे गलती हो गई मैडम। गलती? मेघा हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें जहर था। तुम लोग गलती नहीं करते, तुम लोग होते ही गलती हो। बचपन से तुम्हारा पैदा होना ही गलती होता है। हॉल में खड़े कुछ लोग असहज हो गए, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। मेघा यहीं नहीं रुकी। तुम जैसे लोग पैर की जूती होते हो, जब चाहा पहन लिया, जब चाहा उतार दिया। अपनी औकात में रहो, समझे? उसने उंगली दिखाते हुए कहा। और हां, तुम जैसे लोग हमारे साथ खड़े होने के भी लायक नहीं होते। दिया ये सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ी। मैडम, गलती मेरी थी, मैंने। तुम चुप रहो, मेघा ने उसे झिड़क दिया। तुम्हारी औकात क्या है, यह भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और बहुत सिफारिश हो रही है, एक दूसरे की क्या चक्कर है? तुम यहां नौकरी करने आए हो, इश्क विश्क करने नहीं। दोनों हर वक्त एक दूसरे की सिफारिश करते रहते हो। उससे गलती होती है तो ये अपने ऊपर ले लेता है, और इससे होती है तो ये अपने ऊपर ले लेती है। तगड़ा याराना लगता है। दिया वहीं रुक गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सोहम ने पहली बार सिर उठाया और कहा, क्या बकवास कर रही हो? तुम बोलने की तमीज नहीं है। तुम्हें इतना सुनना था कि मेघा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक जोरदार थप्पड़ सोहम के गाल पर पड़ा। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझसे इस टोन में बात करो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 2 कौड़ी के उसने उसकी कॉलर पकड़ ली। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो इन सब नौकरों की हिम्मत बढ़ जाएगी। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। मैं मेघा राजपूत हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी, उसने सोहम का कॉलर पकड़कर कहा। इससे पहले कि मेघा कुछ करती तभी दरवाजे की तरफ से एक मजबूत और गूंजती हुई आवाज आई। बस, बहुत हो गया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ी। वहां खड़े थे सारांश सूर्यवंशी। उनकी मौजूदगी ही काफी थी माहौल बदलने के लिए। मेघा थोड़ी घबराई, लेकिन फिर संभलते हुए बोली, आप सही समय पर आए हैं अंकल। देखिए ना, ये 2 कौड़ी का नौकर। चुप। सारांश जी की आवाज ठंडी थी, लेकिन इतनी भारी कि मेघा के शब्द वहीं रुक गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और सीधे सोहम के पास आकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने सबके सामने कहा, जिसे तुम नौकर कह रही हो, जिसे तुम सबके सामने जलील कर रही हो, जिसे अभी के अभी तुमने थप्पड़ मारा है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। पूरा हॉल सांस रोके खड़ा था। सारांश जी ने सोहम की तरफ देखा और बोले, ये मेरा बेटा है, सोहम सूर्यवंशी। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, पूरा माहौल जम गया। मेघा के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वह पीछे हट गई। सोहम ने धीरे से अपना सिर उठाया। अब वो वही लड़का नहीं था
जो सिर झुकाकर खड़ा था। अब उसकी आंखों में आत्मसम्मान था। आप सही कह रही थी मेघा जी, उसने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा। हर इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। उसके शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे। और आज तुमने मुझे मेरी नहीं, अपनी औकात दिखा दी। मेघा के पास कोई जवाब नहीं था। उसका कॉन्फिडेंस, उसका घमंड, सब टूट चुका था। सोहम ने कहा, मैं तो यहां ये देखने आया था कि तुम दिल से कैसी हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत है या नहीं है। लेकिन यहां आकर पता चला, तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। तुम तो एक दौलत का चलता फिरता पुतला हो, जिसे सिर्फ दौलत चाहिए। तुम्हें तो सिर्फ मेरा सरनेम चाहिए था। तुम्हें तो इस बात तक से मतलब नहीं कि तुम्हारा होने वाला पति कैसा दिखता है। पूरा हाल सांस रोके सुन रहा था और मेघा का सर झुका हुआ था। सारांश जी ने गहरी नजरों से उसे देखा। मैंने तुम्हारा आत्मविश्वास देखा था, लेकिन आज समझ आया कि वो आत्मविश्वास नहीं, अहंकार था। और आज मुझे अपने बेटे के फैसले पर गर्व है कि उसने बिना जांचे परखे तुम जैसी लड़की से शादी ना की। वरना तुम्हें तो जो चाहिए था वह मिल जाता, लेकिन मुझे उम्र भर अपने फैसले पर पछतावा रहता। मेघा ने सिर उठाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। लेकिन सोहम ने आखिरी शब्द कहे। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से भी दिया जा सकता है, और बेइज्जती का बेइज्जती से भी। लेकिन एक माफ करने वाला इंसान हमेशा उससे बड़ा होता है, उसे जो दूसरों को नीचा दिखाए। पूरा हॉल अब सोहम की तरफ देख रहा था, और सोहम धीरे धीरे मुड़ा और उसकी नजर जा ठहरी दिया पर। वो कोने में खड़ी थी, कांपती हुई, जैसे ये सब उसके लिए सपना हो। सोहम उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। दिया चौंक गई। ये क्या कर रहे हैं आप? सोहम मुस्कुराया। सही फैसला, उसने सबके सामने कहा। मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके दिल में इंसानियत हो, न कि घमंड। और फिर उसने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और दिया की उंगली में पहनाने के लिए आगे बढ़ा। पूरा हॉल स्तब्ध था और मेघा हैरानी से बस खड़ी देख रही थी। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हर कोई उस पल को देख रहा था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। सोहम सूर्यवंशी, देश के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा, एक साधारण सी लड़की दिया का हाथ थामे खड़ा था। दिया की आंखों में डर, हैरानी और विश्वास तीनों एक साथ थे। ये सब सच है? उसने कांपती आवाज में पूछा। सोहम हल्का मुस्कुराया। हाँ, और ये फैसला भी सच है। उसने धीरे से दिया की उंगली में अंगूठी पहना दी। पूरा हॉल जैसे उस पल में जम गया और फिर धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हुई। ये लड़की कौन है? नौकरानी है, इतने बड़े घर का लड़का। लेकिन सोहम को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने सबकी तरफ देखकर साफ आवाज में कहा, पैसा, स्टेटस, खूबसूरती, ये सब वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन इंसानियत वही असली पहचान होती है जो कभी खत्म नहीं होती। उसकी बातों में इतना सच्चापन था कि कई लोग सिर झुकाने पर मजबूर हो गए। उधर मेघा वहीं खड़ी थी। उसका घमंड, उसका आत्मविश्वास सब बिखर चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो गुस्से के नहीं, पछतावे के थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। सोहम, मैंने जो किया वो गलत था, सोहम ने बीच में ही कहा, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था, मिस मेघा। आप हर उस इंसान के साथ ऐसा करती थीं जो आपसे कमजोर था। मेघा की नजरें झुक गईं। पहली बार उसे अपनी गलती समझ आई थी। सारांश सूर्यवंशी आगे आए। उन्होंने दिया की तरफ देखा। बेटा, क्या तुम ये रिश्ता स्वीकार करती हो? दिया घबरा गई। मैं इस लायक नहीं हूं। लायक वो होता है जिसके दिल में सच्चाई हो, सारांश जी ने प्यार से कहा। दिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। उसने धीरे से कहा, अगर आपको मुझ में सच में ये सब दिखता है तो मैं इस रिश्ते को दिल से स्वीकार करती हूं। सोहम के चेहरे पर सुकून आ गया, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। उसी वक्त दिया के पिता को भी वहां लाया गया, जिन्हें सोहम ने पहले ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। पापा, दिया दौड़कर उनके गले लग गई। उस पल में उसकी सारी परेशानियां जैसे खत्म हो गईं। सारांश जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
आज से तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस परिवार की इज्जत भी हो। पूरा माहौल बदल चुका था। जहां पहले दिखावा था, वहां अब सच्चाई थी। जहां पहले घमंड था, वहां अब विनम्रता थी। मेघा चुपचाप खड़ी थी। उसने दिया की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो और शायद बहुत बेहतर इंसान भी। दिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। सोहम ने आखिरी बार सबकी तरफ देखा और कहा, हम जिंदगी में अक्सर गलत चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी वहीं मिलती है जहां दिल को सुकून मिले। उस दिन सिर्फ एक सगाई नहीं हुई थी, बल्कि एक सोच बदल गई थी। कहानी का संदेश साफ था, इंसान की असली पहचान उसका दिल होता है, न कि उसका स्टेटस। और इसी सच्चाई के साथ सोहम और दिया की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप क्या कहना चाहते हैं सोहम के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं मेघा के बारे में? आपकी जो भी राय है दिया के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।